सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 6, जिसका शीर्षक है मानवता। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक कहानी दी गई है। सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी में एक लड़का विद्यालय जाते समय एक ऐसे कुत्ते को देखता है जिसके पैर में चोट लगी हुई थी। वह उस कुत्ते को डॉक्टर के पास ले जाकर उसका इलाज करवाता है और मानवता का परिचय देता है। यह कहानी हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। राकेश जल्दी जल्दी अपने विद्यालय जा रहा था। आज उसके विद्यालय में दौड़ प्रतियोगिता थी। राकेश दौड़ प्रतियोगिता में हमेशा प्रथम आता था। उसे पूरी उम्मीद थी कि इस बार भी वह प्रतियोगिता में अवश्य जीतेगा। विद्यालय के मोड़ पर उसने देखा कि एक कुत्ता करा रहा था। वह बार बार अपनी टांग को झटक रहा था। लगता था किसी ने उसकी टांग तोड़ दी है। फिर हम क्या देखते हैं कि राकेश नाम का एक बालक है जो जल्दी जल्दी अपने विद्यालय जा रहा था। आज उसके विद्यालय में क्या थी? दौड़ की प्रतियोगिता थी और वो हर साल दौड़ की प्रतियोगिता में अव्वल आता था, यानी कि जीतता था। तो उसे इस बार भी भरोसा था कि वो ही इस प्रतियोगिता में जीतेगा। लेकिन जैसे ही वो अपने विद्यालय जा रहा होता है तो रास्ते में उसे कौन दिखाई देता है? एक कुत्ता दिखाई देता है जो करा रहा था, दर्द से करा रहा था। वो बार बार अपनी टांग को झटक रहा था। जब कुत्ते को पैर में लग जाती है तो वो अपने टांग को झटकते हैं, तो वैसे ही वो कुत्ता अपनी टांग को झटक रहा था, तो जिससे पता चल रहा था कि किसी ने उसकी टांग तोड़ दी है। वह कुत्ते के पास गया। कुत्ता उसे देखकर सहम गया। वह इतना घायल था कि उसके लिए भागना कठिन था। राकेश ने देखा कुत्ते की आंखों में आंसू थे। राकेश को उस पर दया आ गई। फिर हम क्या देखते हैं कि राकेश जो है वो उस कुत्ते के पास जाता है, तो कुत्ता कैसे सहम जाता है, क्योंकि एकदम से कोई कुत्ते के पास जाता है तो वो डर जाते हैं ना। तो वैसे ही वो कुत्ता सहम गया, लेकिन उसके पैर में इतनी चोट लगी थी कि वो वहां से भाग भी नहीं सकता था। तो राकेश ने जब उस कुत्ते को देखा तो उसकी आंखों में आंसू भी थे। ये देखकर राकेश को बहुत दया आती है। राकेश को लगा उसे कुत्ते की सहायता करनी चाहिए। वह सोचने लगा कैसे लोग हैं कि कुत्ते की टांग ही तोड़ दी। बेचारा किसी से कुछ नहीं कह सकता। उसने झटपट अपना बस्ता खोला और खाने के डिब्बे से रोटी निकालकर कुत्ते के सामने रख दी। कुत्ते ने डरते डरते रोटी को सूंघा और रोटी खाने लगा। फिर हम क्या देखते हैं कि राकेश को उस पर दया आती है, तो वो क्या सोचता है कि अब हमें मतलब उसे उस कुत्ते की सहायता करनी चाहिए। और वह ये भी सोचता है कि कैसे लोग हैं, कुत्ते की टांग ही तोड़ दी। फिर वो जल्दी से अपने बस्ते में से अपना लंच बॉक्स निकालता है, उसमें जो खाना होता है वो कुत्ते को खिलाता है। तो हम देख सकते हैं राकेश कुत्ते को रोटी खिला रहा है। फिर जब वो रोटी देता है राकेश कुत्ते को, तो वो पहले क्या करता है, थोड़ा सा सूंघता है, फिर उसे खाता है। रोटी खाने के बाद उसने पूंछ हिलाकर राकेश को धन्यवाद दिया। राकेश ने थोड़ा झिझकते हुए कुत्ते की पीठ को सहलाया। कुत्ते ने फिर पूंछ हिला दी, पर वह अब भी करा रहा था। फिर हम क्या देखते हैं कि जब राकेश कुत्ते को रोटी खाने के लिए देता है तो वो उसे सूंघकर खा लेता है। फिर वो धन्यवाद के लिए क्या करता है, अब वो बोल तो सकता नहीं है, तो क्या करता है, अपनी पूंछ हिलाता है। पूंछ हिलाकर राकेश को धन्यवाद करता है। फिर राकेश उसकी पीठ को सहलाता है तो वो फिर से अपनी पूंछ हिलाता है। लेकिन जो कुत्ता है वो अभी भी दर्द से करा रहा था, यानी कि अभी भी उसके पैर में दर्द था। कुत्ते की चोट से राकेश भी दुखी था। वह उसके लिए कुछ करना चाहता था, पर क्या करे यही नहीं समझ पा रहा था। अब कुत्ते की चोट देख के राकेश जो था वो बहुत ही दुखी था, तो वो उसके लिए कुछ करना चाह रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसकी मदद करे। अब तक उसके कुछ साथी भी आ गए। राकेश ने कुत्ते की समस्या उनके सामने रखी। अनिल बोला, अरे छोड़ो भी यार, किस पचड़े में पड़ गए, यह तुम्हारा कुत्ता थोड़ी ही है, मरने दो इसे और जल्दी चलो, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। नीलिमा ने कहा, राकेश कुत्ते को मत छुओ, देखो कितना गंदा है, इसे यहीं पड़े रहने दो। फिर अनिल ने कहा, ऐसे कुत्ते बिल्लियों के पीछे समय बर्बाद करना बेकार है। फिर हम क्या देखते हैं कि थोड़ी देर बाद राकेश के दोस्त भी आ जाते हैं। फिर उसमें से जो अनिल है वो क्या बोलता है कि इसे छोड़ दो, इस पचड़े में मत पड़ो, यानी कि इस समस्या में मत पड़ो।
और जल्दी से प्रतियोगिता के लिए चलो। फिर नीलिमा कहती है कि राकेश को कि उसे छुओ मत, कि वो कितना गंदा है। फिर अनिल क्या कहता है कि ऐसे कुत्तों बिल्लियों के बीच चक्कर में अपने प्रतियोगिता को मत भूलो, इसलिए जल्दी जल्दी विद्यालय चलो। फिर इन सब की बातें सुनकर राकेश बोला, अनिल पिछले महीने तुम्हारे पैर में भी तो चोट आई थी, तब तुम्हें कैसा लगा था? कितना करा रहे थे दर्द से, तो क्या इसे दर्द नहीं हो रहा होगा? तो राकेश क्या बोलता है अनिल को कि पिछले महीने तुम्हारे भी पैर में चोट लगी थी, तो तुम कैसे दर्द से करा रहे थे, यानी कि तुम्हें कितना दर्द हो रहा था। तो वैसे ही उस कुत्ते को भी लगी है, तो उसे भी तो दर्द हो रहा होगा। अनिल चुप हो गया। राकेश कुत्ते की चोट से बेचैन था। उसने अपने मित्रों से पूछा, बताओ इसे कहाँ ले जाऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। फिर हम क्या देखते हैं, राकेश जिस तरीके से बोलता है तो अनिल जो है उसकी बातें सुनकर चुप हो जाता है। फिर वो अपने दोस्तों से कहता है कि बताओ अब इसे कहाँ ले जाओ, और उसके पास पैसे भी नहीं थे। अब तक अहमद चुपचाप खड़ा था। वह बोला, मेरे चाचा जी का क्लिनिक पास ही है। वे पशुओं के अच्छे डॉक्टर हैं, पर फीस भी अच्छी लेते हैं, लेकिन उन्हें यह मत बताना कि मैंने तुम्हें उनके बारे में बताया था। फिर हम क्या देखते हैं, अहमद जो लड़का है वो अब तक चुप खड़ा हुआ था। फिर वो क्या बोलता है कि उसके चाचा जी का अस्पताल है, पशुओं का अस्पताल है, तो वो क्या करते हैं, पशुओं के अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन वो अच्छी खासी फीस भी लेते हैं। तो अगर उसको वहां पे ले जाना है तो ले जा सकते हैं, लेकिन चाचा जी को ये मत बताना कि मैंने तुम्हें बताया है। राकेश ने कुछ सोचा और अपना बस्ता नीलिमा को पकड़ा दिया। उसने नीलिमा से कहा, तुम मैडम से बता देना कि मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। यह कहकर उसने कुत्ते को गोद में उठा लिया। वह सीधे अहमद के चाचा के क्लिनिक में गया। नीलिमा, अहमद और अनिल विद्यालय चले गए। फिर राकेश क्या करता है, कुछ सोचता है और फिर अपना बस्ता नीलिमा को पकड़ा देता है और फिर कहता है कि तुम लोग विद्यालय चले जाओ और टीचर को बता देना कि मैं थोड़ा लेट आ जाऊंगा। तो ये कहकर वो कुत्ते को गोद में उठाकर अहमद के चाचा के पास चला जाता है और बाकी जो छात्र हैं वो विद्यालय चले जाते हैं। डॉक्टर ने कुत्ते की जांच की और बताया उसकी टांग में चोट तो काफी है, पर टूटी नहीं है। उन्होंने कुत्ते के लिए कुछ दवाइयां दी और कुत्ते की टांग पर पट्टी बांध दी। पट्टी करने के बाद डॉक्टर ने हाथ धोए और राकेश से कहा, अब तुम मरीज को लेके जा सकते हो। राकेश ने हिम्मत करके डॉक्टर को सारी बात बताई और कहा, डॉक्टर चाचा मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपकी फीस दे दूंगा। फिर हम क्या देखते हैं, राकेश उस कुत्ते को डॉक्टर के पास लेके आता है और फिर डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी कर देते हैं और दवाई लिखकर उसे दे देते हैं। फिर राकेश क्या कहता है कि चाचा मैं आपकी फीस आपको दे दूंगा। डॉक्टर साहब ने सुना और ठहाका लगाकर हंसने लगे। फिर राकेश की पीठ थपथपाकर बोले, तुमने बहुत अच्छा किया जो कुत्ते की जान बचाई, पर तुमने यह कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हारे भले काम के लिए भी फीस लूंगा? मुझे तुम्हारी सहायता करके बहुत खुशी मिली। तो डॉक्टर साहब उसकी बातें सुनकर हंसने लग जाते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम इस कुत्ते को यहाँ पर लेके आए तो ये तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हारे इस अच्छे काम के लिए मैं तुमसे पैसे लूंगा? फिर वो यही बोलते हैं कि उन्हें उनकी सहायता करके बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर को धन्यवाद कहकर राकेश जल्दी जल्दी विद्यालय पहुंचा। नीलिमा ने अध्यापिका को सारी बात बता दी थी। दौड़ प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी थी। प्रधान अध्यापिका मंच पर परिणाम सुनाने आई। उन्होंने पंक्ति में राकेश को सिर झुकाए खड़ा देखा। उन्होंने कहा, बच्चों प्रतियोगिता तो बहुत अच्छी रही, लेकिन मैं सबसे पहले उस बच्चे को शाबाशी देना चाहती हूँ जो जानता था कि वह यह प्रतियोगिता अवश्य जीतेगा, फिर भी उसने प्रतियोगिता में भाग लेने की बजाय एक बेजबान घायल कुत्ते की सहायता की। सबसे पहले इनाम का हकदार वही है। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। राकेश को लगा आज उसे सच्चा इनाम मिला है। फिर हम क्या देखते हैं कि राकेश विद्यालय जब पहुंच जाता है तो नीलिमा अध्यापिका को सारी बातें बता देती हैं। तो जो प्रधान अध्यापिका है यानी कि जो प्रिंसिपल है, जब वो मंच में जाती हैं परिणाम बोलने कि कौन जीता है घोषणा करने, तो वो क्या बोलती हैं कि प्रतियोगिता तो बहुत अच्छी रही, लेकिन सबसे पहले इनाम का हकदार कौन है, जिसने ये नहीं सोचा कि वो प्रतियोगिता जीत सकता है, उसने प्रतियोगिता की चिंता किए बिना एक बेजुबान जानवर की मदद की है, तो असली इनाम का हकदार तो वही है। तो ये सुनकर सारे लोग उसके लिए, राकेश के लिए ताली बजाते हैं और फिर राकेश को लगता है कि आज उसे सच्चा इनाम मिला है।
तो हम इस चित्र में भी देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब कुत्ते को देख रहे हैं और उसकी मरहम पट्टी कर रहे हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से राकेश ने बिना किसी स्वार्थ के, अब वो चाहता तो अपनी प्रतियोगिता में जल्दी-जल्दी जा सकता था उस कुत्ते को छोड़कर, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने उसकी मदद की। तो यही क्या है बच्चों? मानवता। इसी को मानवता कहते हैं कि आप बिना स्वार्थ के आप किसी की मदद करते हो। अब चाहे वो कोई इंसान हो, कोई जानवर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको भी ऐसे कोई दिखता है जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है, तो आप भी इसी प्रकार से जितना हो सके आप उसकी मदद कर सकते हो। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूँगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।